मंदिर में झाड़ू लगाने के इतने फायदे की सुनकर हैरान हो जाओगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंदिर में जाते हैं और ऐसे ही वहां पर साफ सफाई करने लग जाते हैं। इसके पीछे की मान्यता यह होती है कि ऐसा करने से उनको कई सारे फायदे मिलते हैं। यदि आप भी मंदिर के अंदर झाड़ू को लगाते हैं तो इसके फायदे के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर मंदिरों में एक पुजारी को रखा जाता है और अधिकतर स्थानों पर यहाँ पर पुजारी को कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। मंदिर के अंदर जो भी चढ़ावा आता है उससे ही उसका घर चलता है। इसलिए भी कुछ लोग मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते हैं। यदि आप भी मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में विस्तार से। पुण्य की प्राप्ति। यदि आप मंदिर के अंदर झाड़ू को लगाते हैं तो इसकी वजह से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और जो लोग पुण्य कमाने की इच्छुक होते हैं उनको मंदिर में झाड़ू जरूर ही लगाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पुण्य कमाने से क्या होता है, तो आपको बता दें कि पुण्य कमाने से आपको स्वर्ग के अंदर जाने में काफी आसानी हो जाती है। कहा जाता है कि इस जीवन के अंदर और मौत के बाद पुण्य हमेशा आपको संकटों से बचाने का काम करता है। मंदिर में झाड़ू लगाने से पापों का नाश होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप मंदिर के अंदर झाड़ू को लगाते हैं तो इसकी वजह से आपके पापों का नाश होता है। आपने जीवन के अंदर जो भी पाप किए हैं उनका अंत हो जाता है और इसके बाद आपको उनका फल नहीं भोगना पड़ता है। कई बार किसी इंसान के हाथों पाप हो जाते हैं तो वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी भगवान की शरण में जाते हैं। स्वर्ग को प्राप्त होता है। मंदिर में झाड़ू लगाने का एक फायदा यह भी होता है कि इंसान स्वर्ग को प्राप्त होता है। मरने के बाद हर इंसान की यही इच्छा होती है कि उसको स्वर्ग मिले, मगर यदि इंसान ने अपने जीवन काल के अंदर अच्छे कर्म किए हैं तो ही उसे स्वर्ग मिलता है। यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसके बाद उसको नरक ही मिलता है। और यही कारण है कि कुछ लोग मंदिर में झाड़ू लगाना और पक्षियों को दाना डालने जैसे काम करते हैं ताकि उनको स्वर्ग मिल सके और नरक के अंदर तड़पना ना पड़े। मन के अंदर निर्मलता आती है। दोस्तों, हर किसी के मन के अंदर बुरी चीजें भरी होती हैं, मतलब कचरा भरा होता है। और यदि आप रोजाना मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो ये कचरा धीरे धीरे साफ होता चला जाता है और आपके मन के अंदर निर्मलता आती चली जाती है। इस तरह से देखा जाए तो आप यदि भगवान से जुड़ा कोई काम करते हैं या उस काम के साथ जुड़ते हैं तो आपका मन धीरे धीरे साफ होने लग जाता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के अंदर झाड़ू लगाने के यदि हम अन्य फायदे के बारे में बात करें तो इसकी वजह से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस किसी को भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है उसका कल्याण होना तय होता है। आप इस बात को समझ लें। यदि आपको भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको रोजाना ही मंदिर के अंदर झाड़ू लगाएं। आपको जब भी समय हो उस वक्त ही झाड़ू लगा सकते हैं। जैसे कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और रात में मंदिर में रुकते हैं तो सुबह आप झाड़ू लगा सकते हैं। दरिद्रता दूर होती है। यदि आप मंदिर के अंदर झाड़ू को लगाते हैं तो इसकी वजह से आपकी दरिद्रता दूर होती है। यदि आपके घर के अंदर आमदनी का कोई स्रोत नहीं है या फिर काम नहीं मिल रहा है तो रोजाना आप अपने पास के मंदिर में जाएं और उसके बाद वहां पर झाड़ू लगा कर आएं। यह उपाय आपको कुछ दिन करना होगा। ऐसा करने से आपकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। यदि आपके यहाँ पर काफी अधिक समस्याएं हैं तो आपको मंदिर के अंदर झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे कि आपको काफी अधिक फायदा होने का चांस होगा। मन को शांति मिलती है। दोस्तों, यदि आप मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो इसकी वजह से आपके मन को शांति मिलती है। इसकी वजह यह होती है कि मंदिर में एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है और
वह खास प्रकार की ऊर्जा होने की वजह से यह आपके मन के अंदर तनाव और चिंता को कम करने का काम करती है। यदि आप कभी मंदिर के अंदर गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर किस तरह की शांति मिलती है। यदि आप तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको एक बार मंदिर में जरूर ही जाना चाहिए। बीमारी और रोग दूर होते हैं। यदि आप मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो आपकी बीमारी और रोग दूर हो जाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, आप भगवान के शिष्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप में यदि किसी तरह का रोग और शोक होता है तो भगवान उसको हर लेते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। कहने का मतलब यही है कि यदि आप मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं तो आपको मेवा जरूर मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि मंदिर के अंदर भगवान का स्थान होता है और यदि यहाँ पर आप गंदगी रखते हैं तो यहाँ से भगवान का वास समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिन स्थानों पर गंदगी होती है वहाँ पर भगवान का वास ना होकर भूत और प्रेतों का वास हो जाता है। इसलिए समय समय पर मंदिरों के अंदर सफाई करना काफी अधिक जरूरी होता है। मंदिर में साफ सफाई करने का नियम दोस्तों, यदि आप मंदिर के अंदर साफ सफाई करते हैं तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आपको पाप लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से नियम होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वैसे मंदिर के अंदर पवित्रता का होना काफी अधिक जरूरी होता है। यदि मंदिर के अंदर साफ सफाई नहीं होती है तो देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अपने घर के मंदिर के अंदर भी साफ सफाई करना जरूरी होता है। सूर्यास्त के बाद मंदिर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी मंदिर के अंदर साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप सूर्यास्त के बाद साफ सफाई यदि आप मंदिर के अंदर करते हैं तो लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। ऐसा करने से आपके घर के अंदर धन की हानि हो सकती है। इसलिए घर के मंदिर के अंदर भी सूर्यास्त के बाद साफ सफाई करना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्यास्त के बाद आराम करते हैं देवता। शाम के समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और उसके बाद आप यदि मंदिर में की साफ सफाई करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं की नींद के अंदर विघ्न पड़ता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके धन और वैभव के अंदर कमी आ जाती है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आप मंदिर के अंदर पूजा करते हैं तो उसके बाद यदि साफ सफाई करते हैं तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से धन वैभव के अंदर कमी आती है। और यदि आपको मंदिर की साफ सफाई करनी ही है तो पूजा पाठ करने से पहले साफ सफाई कर सकते हैं। इस मंदिर में चढ़ाई जाती है झाड़ू। दोस्तों, भारत के अंदर कई तरह की अजीब अजीब परंपराएं मौजूद हैं। इसी तरह की एक परंपरा है झाड़ू वाला मंदिर। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर सतवंदी गांव में स्थित अति प्राचीन पातालेश्वर मंदिर। यह यहाँ का काफी अधिक फेमस मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर यदि कोई झाड़ू को चढ़ाता है तो उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भिखारी दास नामक एक व्यापारी की कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भिखारी दास को चर्म रोग था, मगर वह काफी धनवान थे। उनको किसी वैद्य के पास ले जाया जा रहा था। रास्ते में ये आश्रम आया। यहाँ पर भिखारी दास को प्यास लगी और वो आश्रम के अंदर पानी पीने के लिए उतरे। उतने में उनका पैर एक झाड़ू से टकरा गया और झाड़ू के स्पर्श मात्र से ही उनके सारे रोग ठीक हो गए। उसके बाद सेठ ने आश्रम में रहने वाले संतों को हीरे जवाहरात देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवा दें।
इसके बाद सेठ ने ऐसा ही किया और बाद में ये मंदिर पातालेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ पर जिस किसी को चर्म रोग होता है वह इस मंदिर के अंदर झाड़ू को चढ़ाने के लिए आता है और खासकर श्रावण महीने में यहाँ पर काफ़ी अधिक लोग आते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।